माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 या 4। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट n be a natural number and let xi nth root of unity। ये पाई है, आयोटा बाई n। If r and n are co-prime, show that this field and this field are same। फर्स्ट चीज तो ये शो करनी है। सेकंड चीज शो करनी है, deduce that every isomorphism of this into C, यानी कि इससे कॉम्प्लेक्स के ग्रुप तक जो भी आइसोमॉर्फिज्म होगी इज इन फैक्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म। और कुछ नहीं, ऑटोमॉर्फिज्म ही बनेगी यहां तक। तो धीरे धीरे इसका पहला पार्ट हम ये प्रूव करना चाहेंगे। देखिए, ये पता है ये हमारा इस फील्ड में है, तो इसकी कितनी भी पावर करेंगे तब भी इसी फील्ड के पास रहेगा। ये पहले से इस फील्ड का सबसेट था। यदि दोनों ये इसके फील्ड के पास हैं तो इनसे जनरेटेड जो मिनिमम फील्ड है वो भी इसका सबसेट होगी। दिस इज फर्स्ट। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इट इज गिवन दैट, आपको पता है कि R और N का GCD 1 है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर such that alpha r बीटा n is equal to 1। इसका मतलब इसकी पावर 1 का मतलब उतना ही है जितना इसकी पावर अल्फा r प्लस बीटा n है। इट मीन्स इसकी पावर r की पावर अल्फा, एक्साई की पावर n की पावर बीटा। जो एक्साई था वो आपका क्या था जी, 2e की पावर 2 पाई i बाई n। यदि इसकी पावर n कर दी जाती है तो ये 1 आएगा, तो ये 1, तो दिस 1 पावर चाहिए, तो इसका मतलब आप एक्साई r रेट टू पावर अल्फा कर दो। ये हमें अब रिवर्स प्रूव करने में बहुत मदद करने जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। अब ये देखो कि ये चीज, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, ये चीज कहाँ लाई करेगी, तो ये चीज इसके अंदर लाई कर गई। क्यों, पहले से इसका सबसेट था, वही जो बातें ऊपर कही थी वही यहाँ लग जाएंगी। इससे जनरेटेड जो मिनिमम फील्ड होगी वो इसका सबसेट होगी। तो अल्टीमेटली हमें ये दोनों इक्वल प्राप्त हो गए। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, ये एफ नाम की हमने एक आइसोमॉर्फिज्म ले ली है यहां से सी तक। मैं आपको फिर बता दूं कि दिस इज ए आइसोमॉर्फिज्म। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो कुछ नहीं है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, और क्यू एक प्राइम फील्ड है। आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म इस प्रकार के जो, तो वो होमोमॉर्फिज्म क्या, कैसी होमोमॉर्फिज्म बनती है, क्यू होमोमॉर्फिज्म बनती है। तो यहां पर जो आइसोमॉर्फिज्म है एफ, ये जी क्यू के एलिमेंट को तो चेंज कर नहीं सकती, क्योंकि दिस इज क्यू होमोमॉर्फिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि क्यू के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट, हमारे को यहां पर ये दे रखा है nth रूट ऑफ यूनिटी।
क्या दे रखा है, nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, हमने पीछे पढ़ा भी था, आपको बताया भी था कि यदि ये रूट है, यदि ये रूट है, ये रूट किसकी वजह से आता है, एक पोलिनोमियल की वजह से आता है। ठीक है, मतलब हमारा क्या मतलब है, एन किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता होगा। पोलिनोमियल कौन सी, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है जी इस पोलिनोमियल को। अब यदि ये रूट है तो ये जो है ना, ऑटोमॉर्फिज्म के बाद जो पॉइंट जो आया, ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पीछे एक रिजल्ट पढ़ा था, उसमें ये बात पढ़ी भी थी। ये यदि इसका रूट है तो जो आइसोमॉर्फिज्म के बाद हम जहां जा रहे हैं, उसको भी इसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज इट मीन्स, इसका मतलब दिस इज आल्सो nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसके सारे रूट केवल nth रूट ऑफ यूनिटी ही हो सकते। तो ये मैपिंग कैसी होगी, पावर आर होगी, एस होगी, सॉरी आर तो हमने यूज करके एस ले लो। अब हमारा अगला टारगेट ये है, ये प्रूव करना कि ये एस का जीसीडी एन के साथ 1 है। नाउ वी वांट टू शो दैट एन और एस का जीसीडी 1 है। हमने कह दिया नहीं नहीं जी, इसका जीसीडी तो डी है और डी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब डी एन को भी डिवाइड करता है और डी एस को भी डिवाइड करता है। तो यहां पर एक एन नोट एग्जिस्ट करेगा और यहां पर एस नोट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एन इज इक्वल टू एन नोट डी एंड एस इज इक्वल टू एस नोट डी। और ये एन नोट और एस नोट ऐसे मिलेंगे जिनका जीसीडी 1 होगा, ये ध्यान रखना। अब एफ इस एलिमेंट के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म की प्रूफ लगाए, इस एलिमेंट के ऊपर हमारे रूल के हिसाब से इसकी पावर एस हो जानी चाहिए, होगी जी। अब देखिए एस अपने आप में क्या है, एस नोट डी, तो ये क्या आ जाएगा, एन की पावर एस नोट। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1 होगा, तो ये 1 आएगा। ओके, ये 1 आ गया। और हमें पता है F1 भी क्या होता है। आपने ये कहा है कि F एक आइसोमॉर्फिज्म है, यदि ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब दोनों, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में तो Fx इज इक्वल टू Fy का मतलब होता है जी x इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये चीज 1 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1। बट यदि d ग्रेटर देन 0 है और d किसको डिवाइड करता है, n को डिवाइड करता है, तो ये 1 नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये d कितना होगा, 1 होगा, d 1 होगा, तो n और s का जीसीडी कितना होगा जी, 1। n और s का जीसीडी 1 होगा। क्लियर, ओके। अब चलिए, f जो मैपिंग आपने यहां से यहां तक ली थी, अब वो मैपिंग आपकी यहां से यहां तक बन गई है, क्योंकि आपने कह दिया ये एलिमेंट इसमें मैप कर रहा है और साथ में s और n का जीसीडी 1 है। और अब यदि फर्स्ट पार्ट ले, तो फर्स्ट पार्ट में कहा था एक्स की पावर r, r और n का जीसीडी 1 है, तो ये दोबारा से यही आ जाएगा। इसका मतलब आपने क्या बना दिया जी, ऑटोमॉर्फिज्म। किसी को यहां तक डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे। अब हम लेट n एंड n डैश बी ए नेचुरल नंबर्स।
एन और एन नॉट क्या है? नेचुरल्स नंबर है। ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा एन और, अच्छा ठीक है, एंड एन डबल डैश देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम एन डबल डैश है। एक हमें ये एलिमेंट दे रखा है, एक हमें ये एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, और एक हमें ये एलिमेंट दे रखा है। ओके, हमें प्रूव करना है कि एक्सटेंडेड फील्ड ये वाली इसके इक्वल होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन लेते हैं इसका। देखो, इन दोनों का एलसीएम हमें पता है, हमने इसका मान लिया जीसीडी डी। इसका मतलब डी जो है एन को भी डिवाइड करेगा और डी एन डैश को भी डिवाइड करेगा। यहां पर मिलता है देयर एग्जिस्ट एस, यानी इधर मिलता है देयर एग्जिस्ट टी, सच दैट डी एन इज इक्वल टू डी एस और इधर एन डैश इज इक्वल टू डी टी, और ये एस और टी का जीसीडी 1 बनेगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब दूसरी बात जिसको हम लेना चाहते हैं, एन डबल डैश क्या होगा, जिसे हमने कहा था एलसीएम। जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा यहां पर डी, एक बार आएगा एस टी, एन डबल डैश इक्वल टू डी एस टी। अब हमें पता है कि एस और टी का जीसीडी 1 है। देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट एस एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू 1। अब 2 पाई आयोटा बटे डी एस टी का मतलब था एन डबल डैश। हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए। बड़े ध्यान से देखना बेटा, 2 टुकड़े कैसे कर रहा हूं मैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। देखिए बेटा, अब यहां पर हम लगाते हैं 1, तो 2, इस 1 का मतलब ये रख दो 2 पाई आयोटा एस एक्स प्लस टी वाई डिवाइड बाई डी एस टी। एक बार ये इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, तो 2 पाई आयोटा बटे एन डबल डैश आएगा हमारे पास। जब ये इसके नीचे जाएगा तो एस कट जाएगा, 2 पाई आयोटा डी टी एक्स 2 पाई आयोटा डी एस वाई, करेक्ट। तो ये क्या है, डी टी डी टी डी टी डी टी, ये है एन डैश और ये है एन। अब देखिए e की पावर 2 पाई बाई दिस, ये करेंगे तो वो भी e की पावर ये होगा। विच कैन बी, इसका नाम होगा ये, देखो इसकी पावर x, इसकी पावर x और इसकी पावर ये बिना y, वेयर एक्स वाई इंटीजर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो किससे बना हुआ है, ये इसका एलिमेंट है जी, क्योंकि देखो ना इसकी पावर x और इसकी पावर y की प्रोडक्ट है ये, तो ये इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर गया।
क्यू पहले से इसके अंदर था, दोनों मिलकर मैं ये कहती हैं कि ये चीज इसका सबसेट होगी, एक इक्वेशन। अब हमें इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। हाउ वी कैन प्रूव इट्स कन्वर्स? कन्वर्स टफ नहीं है, बट वी हैव टू सी हाउ वी डेवलप द कन्वर्स। ओके, हाउ वी डेवलप द कन्वर्स। ये बताओ, यदि मैं इसकी पावर t कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये क्या था? e की पावर 2 पाई आयोटा बटे n डैश। n डैश की वैल्यू मैंने कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, dsT। इसकी पावर मैंने t ले ली, तो दिस इज, ये t से t कट जाएगा, ये कुछ और नहीं, e की पावर, ये जाई आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। इसी प्रकार यदि मैं इसकी पावर s ले लेता तो मेरे पास ये आता। ये एलिमेंट कहां से बिलोंग करता है? इसका मतलब ये जो रिलेशन आया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है ये किससे बिलोंग करता है? ये इससे बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा। सिमिलरली आपने ये भी जनरेट किया है, ये दोनों एलिमेंट इसके पास है, आपको ये भी पता है कि ये एलिमेंट भी इसके पास है, ये सेट भी इसके पास है, तो सारी चीजें मिलकर कहती हैं कि ये इसका सबसेट है। करेक्ट? तो 1 और 2 से हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, वो पूरा ना भी हो पाए तो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, एक पोलिनोमियल है, पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है। दिस इज ए इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। ठीक है, v डैश एंड v डबल डैश इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों की तीनों फील्ड सेम होंगी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 3 रूट है। अब हम एक इक्वेशन ऐसे बनाना चाहते हैं जिसके रूट ये हो स्केयर डिफरेंस में। इस इक्वेशन को चेंज करने, इसके रूट ये हैं, अब हम इस इक्वेशन को चेंज करके एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट ये हो। ठीक है बेटा, और ये आप बना सकते हो, ये आपने क्लास फर्स्ट ईयर में सीखी हुई है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अब हमारे को इन तीन, इसके रूट ये हो गए, इस तीनों रूट्स की प्रोडक्ट निकाल लो। तो 189 का स्क्वायर आएगी बिल्कुल। इसका रूट निकाल लीजिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसके ऊपर बता दूं, यदि पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल ना होती तो यहां पर नंबर नेगेटिव बच जाता है। आप चेक करना चाहो तो इस एग्जांपल के केस में आप चेक करोगे, यदि मैं ये पोलिनोमियल ले लेता हूं इसकी बजाय, तो जो इस प्रकार के रूट की पोलिनोमियल आएगी ना वो ये आएगी। इसका मतलब ये यहां पर आएगा -108, जिससे थिंग्स इमेजिनरी की तरफ आपको इशारा करेंगी। और आपको बता दूं, चाहे ये कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, परंतु इसका आंसर रियल होना है। यहाँ पे होना है, क्यों होना है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट्स आंसर इज रियल, व्हाई आई वी आर डिस्कसिंग दैट इज रियल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर हम धीरे धीरे जिक्र करेंगे। ठीक है, ओके।
बट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, ये रियल है नहीं है, दैट्स मैटर, डिफरेंट मैटर। ठीक है, यदि इसकी ये तीनों पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल हैं तो हमें ये प्रूव करना है। यदि ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल, यदि ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल नहीं है तो ये चीज फॉल्स हो जाएगी। मैंने गलत बता दिया, ये पोलिनोमियल भी इरेड्यूसिबल है, ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल, परंतु यहां पर -108 आ गया। इस -108 और 189 का स्केयर आने के अंदर फर्क क्या है? जो असली चीज है मैं बता रहा हूं कि -108 आने का आप ये चीज ला सकते हो कि नहीं ला सकते, परंतु यदि यहां पर किसी का स्केयर आ गया है, पॉजिटिव आ गया, तो हम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इतनी बात क्लियर हो गई। यदि ये क्वेश्चन होता है यहां पर -108 आता, वो अगले पार्ट में हम टाइम बचा तो करेंगे। वी डैश v माइनस वी डबल डैश, जिसको आप प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास आएगा वी स्क्वायर वी डबल डैश वी डैश वी डबल डैश वी डैश इंटू वी डबल डैश। इस स्टेप को हम कैसे हैंडल करें, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। ठीक है, यस, हाउ वी कैन हैंडल दिस स्टेप। जैसा कि आपको प्रारंभ में दे रखा था कि 3 रूट ये हैं, तो तीनों रूट्स का जोड़ हमारा यहां पर 0 है, इसका मतलब v प्लस वी डैश माइनस वी हो जाएगा, जिसको यहां रखोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, वी स्क्वायर। तीनों की प्रोडक्ट देखो, यहां ये प्लस, ये पहला बड़ा माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, तो ये आ जाएगी 7, तो ये आएगा हमारा 7/v, तो यहां आ जाएगा 7/v। तो ये चीज हमारी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।